नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है कानपुर से। ये चैनल मेरी कविताओं का चैनल है। इसमें हम अपनी कविताएं करते हैं, कविताएं बोलते हैं जो प्रेम और प्रेम से जुड़ी भावनाओं पर आधारित होती हैं। इस चैनल का मंतव्य तो खैर एक बार फिर से बता दें। इस चैनल का मंतव्य वैसे तो ये है कि आप अगर किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते, शायद शब्दों की कमी की वजह से या संकोच की वजह से या इस वजह से कि सामने-सामने कहने का आप दुस्साहस नहीं कर पाते, तो मेरे माध्यम से आप वो बात कह सकते हैं। आप अपनी बात हमें लिख कर या कहकर बता सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है SHREY न्यूमेरिक 2 SHUKLA@gmail.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9335965008। व्हाट्सएप पर भी सेम कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर अपनी बात लिखकर हमें बता सकते हैं और हम उस पर एक कविता लिखेंगे और उस कविता को या कुछ बात कर सकते हैं। अगर कविता नहीं तो एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालेंगे। आप वो वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनसे आपको अपनी बात कहनी है। तो ये है पर्पस इस चैनल का, इन कविताओं का। ये कविताएं अभिव्यक्ति हैं मेरी उन भावनाओं की जो भावनाएं अलग-अलग कालखंड में अलग-अलग लोगों के साथ जब हम प्रेम में पड़े और जो भी अच्छे बुरे अनुभव रहे, उन अनुभवों की अभिव्यक्ति है इन कविताओं में। आज की कविता जो है इस पर बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की आवश्यकता इतनी अपरिहार्य क्यों है। देखिए, अगर हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, किसी के लिए कुछ विचार रखते हैं मन में, तो उन विचारों की अभिव्यक्ति बड़ी आवश्यक है। क्योंकि अगर हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते और यही सोचते रहते हैं मन में कि वो व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा, तो बड़ी कम संभावना है कि वो आपके मन की कोई बात जान ले। अगर मन की बातें जानने का ऐसा कोई विज्ञान विकसित होता, तो शायद भाषा की या शब्दों की या स्वर की, वाणी की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर चूँकि ये भाषा जो है संवाद स्थापित करने के लिए मनुष्य ने विकसित की, समय-समय पर इसमें बदलाव और सुधार भी होते गए। तो आवश्यक है कि हम इस तरह से अपनी बात को व्यक्त करें कि सामने वाला समझे, सामने वाला सुने हमारी बात और सुनकर समझे और बदले में जो उसके भाव हैं वो अपने भाव व्यक्त करे। प्रेम इसलिए चुना हमने व्यक्त करने को क्योंकि मेरी समझ से, मेरे निजी अनुभव में प्रेम वो सबसे ज़्यादा प्रचलित भावना है जो मनुष्य महसूस करता है। पर वहीं दुर्भाग्यशाली रूप से वो सबसे कम व्यक्त की जाने वाली भावना है। लोग उसको व्यक्त नहीं करते। वही बात आ जाती है, उन्हें लगता है कि वो सही से व्यक्त कर नहीं पाएँगे या संकोच रहता है या उनका साहस नहीं होता या उन्हें लगता है कि सामने वाले की प्रतिक्रिया पता नहीं कैसी होगी। ये सब सोचकर वो अपनी बातें व्यक्त नहीं करते और चूँकि वो व्यक्त नहीं करते और संवाद स्थापित नहीं हो पाता, तो कई बातें अनकही रह जाती हैं। जो बातें अनकही रह जाती हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि वो अनसुनी तो रह ही जाएँगी और उन बातों को कभी समझा भी नहीं जा पाता। ये एक बड़ा संवादहीनता का परिप्रेक्ष्य तैयार कर देता है। लोग फिर यही मनाते सोचते रह जाते हैं कि कैसे उनकी बात
सामने वाले ने समझी नहीं। अरे आपने कही ही नहीं, तो सामने वाला कहाँ से समझ जाता। खैर, आज की कविता में कवि या प्रेमी यहाँ ये व्यक्त करते हैं कि जब अलग अलग लोगों की बातें हैं कि क्या भावना मेरे मन में थी, और कहाँ एक बेहद आत्ममुग्ध सी दुनिया में वो दूसरा व्यक्ति था, जहाँ पर उसके लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं था कि मेरी भावनाएं, उन भावनाओं को व्यक्त करने के मेरे तरीके, उसके पीछे छुपे मेरे उद्देश्य क्या थे। और वो बस अपने में ही खोया, अपने में ही सिमटा हुआ सा रहता था। तो इस वजह से बात वहाँ तक कभी नहीं पहुँची जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी या पहुँच सकती थी। शुरू करते हैं। मेरी कोशिशों के चलते कुछ दिन चले भी थे वो, कहने को इश्क के दिन कुछ दिन भी जी न पाते। मेरी आशिकी थी ज़बरन, मुझे लग तो रहा था, पर तुम भी पता नहीं क्यों रहे मुझको बरगलाते। खुद में ही खोए रहते, खुद की ही चाह में तुम पड़े नाज में भुलाकर क्या मेरी कैफियत भी। मेरी कश्मकश है बस ये, क्या मेरी हैसियत थी। तू भले ही मोहब्बत थी, मेरी सिर्फ ज़रूरत थी। तुझे चाहते हैं कैसे सब लोग ये बताना, कैसे चाहते हैं सब ये बस रोज़ ही सुनाकर। कैसे मैं था खुश नसीब तेरी नज़रे इनायत से, मेरे कानों में वही बस एक धुन को गुनगुना कर। मेरी कोई भी पहचान थी ये बात बस भुला कर, तू वो मैं में इतनी खोकर कैसे ही बावक़्त थी। मेरी कश्मकश है बस ये, क्या मेरी हैसियत थी। तू भले ही मोहब्बत थी, मेरी सिर्फ ज़रूरत थी। कैसे तुझको ये पसंद है, कैसे वो है तुझको भाता, मुझे खुद के नाम जैसा सब याद हो चला था। तेरा रुख वहीं कुछ ऐसा था मेरे लिए, लेकिन बस नाम मेरा याद था, कुछ ऐसा सिलसिला था। मेरी चाहतें तो छोड़ो, मेरी एक पसंद पर भी तेरी हाँ बड़ी कठिन थी, कुछ ऐसी अदावत थी। मेरी कश्मकश है बस ये, क्या मेरी हैसियत थी। तू भले ही मोहब्बत थी, मेरी सिर्फ ज़रूरत थी। मेरी बात भी यकीन के काबिल नहीं लगी थी, मेरी कसमों गवाही का कोई असर ही नहीं था। तेरी एक अकड़ के जज्बे ने क्या सिला दिया था, जब मेरी आशिकी का मुख्तसर ही नहीं था। तुझे दिल लगी की खातिर एक दिल से खेलना था, तू जानती थी जबकि तू असल अखीरत थी। मेरी कश्मकश है बस ये, क्या मेरी हैसियत थी। तू भले ही मोहब्बत थी, मेरी सिर्फ ज़रूरत थी। तेरा खुद में डूबे रहना, मेरी नज़र की गहराई को देखना भी तुझको था कुछ नहीं गवारा। मैंने खुद को खोया कितना, कितना ही गहरा डूबा, इस सोच में पड़ा मैंने इश्क को संवारा। वो इश्क तो नहीं था, तेरी चाल थी या क्या था। वो आशिकी नहीं थी, नादानी या गफलत थी। मेरी कश्मकश है बस ये, क्या मेरी हैसियत थी। तू भले ही मोहब्बत थी, मेरी सिर्फ ज़रूरत थी। तेरी आँखों में थे देखे कितने सवाल मैंने, हर एक सवाल का बस ढूंढा जवाब हरदम। मेरा एक जवाब भी तू कभी सुन ही ना सकी, बस मेरा हर सवाब बनकर आया आज़ाब हरदम। मेरी सोच तुझको लेकर अव्वल थी क्यों हमेशा, तेरी सोच मेरी खातिर जाने क्यों बड़ी सख्त थी। मेरी कश्मकश है बस ये, क्या मेरी हैसियत थी। तू भले ही मोहब्बत थी, मेरी सिर्फ ज़रूरत थी। तेरे साथ जब भी था मैं, बस मैं ही साथ था, पर मेरे साथ तू नहीं थी कभी किसी राह में भी। मुझे लगा इश्क का ये है कुछ नया तरीका, तेरा दिखना ही था काफ़ी मेरी हर एक चाह में भी। तेरी दुनिया तू ही तू थी, मेरी दुनिया तू ही तू थी, बस इश्क में हम दोनों की यही एक हसरत थी।
मेरी कश्मकश है बस ये, क्या मेरी हैसियत थी, तू भले ही मोहब्बत थी, मेरी सिर्फ ज़रूरत थी। हाँ, ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ आपको खुद को खोकर, टूट कर प्यार करना बड़ा अच्छा सा महसूस कराता है, और खुद को खो देना बड़ा मुकम्मल सा एहसास कराता है कि हाँ, एक कुछ अंजाम सा पा लिया, अपनी कोशिशों का, अपनी मोहब्बत का, अपने इजहार का कुछ अंजाम सा पा लिया। पर फिर बात वही है कि या तो वो एक तरफा हो और आपको कोई उम्मीद ना हो, पर जब आप इतना प्यार किसी को करते हैं तो उम्मीद होना लाजमी है। और जब आपको देखा नहीं जाता, आपको सुना नहीं जाता, आपकी बातों के कोई मायने नहीं होते, कोई इज्जत नहीं होती आपकी भावनाओं की, तब एक खला सा लगता है, एक कालीपन सा, एक अजीब सा उपेक्षित सा महसूस होता है कि अगर ये प्यार है तो इसका बदला क्या है? क्योंकि ये बदला जो मिल रहा है बड़ा लापरवाह सा, बड़ा नज़रअंदाज किया हुआ सा, बड़ा ज़लील किया हुआ सा, ये तो इसका बदला नहीं हो सकता। फिर आखिरी में ऐसा नहीं है कि देने के लिए भावनाएं चुक जाती हैं या प्रेम ख़त्म हो जाता है, पर ये लगता है कि ये जहाँ जा रहा है उस जगह सही नहीं है। और देने वाले की इतनी इच्छा होती है उस प्रेम को किसी तक पहुँचाने की, पर फिर भी उसे अपनी कोशिशें जब सारी बेकार सी दिखने लगती हैं, उसे जब ये बेकार सा दिखने लगता है कि वो जितने कोशिश कर रहा है, जितने प्रयास कर रहा है, जितनी जिजीविषा, जितनी इच्छा उसके अंदर है अपने आप को व्यक्त करने की और पलट कर कुछ भावनाएं प्राप्त करने की, वो सारे प्रयास उसके व्यर्थ जा रहे हैं जब वो ये देखता है कि उसकी सारी भावनाएं जो हैं वो अनदेखी जा रही हैं और सामने वाला बस मैं और मैं में ही सिकुड़ा सिमटा हुआ सा है। तो उसे अपनी शक्ति या अपने प्रयास व्यर्थ नहीं लगते। उन्हें लगता है कि जहाँ तक वो पहुँचाना चाहता है वो जगह वो नहीं है, वो कुछ और होनी चाहिए। फिर वो हताश होकर या एनलाइटेंड होकर वहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त करना बंद कर देता है। वो ये सोचना बंद कर देता है कि वहाँ से पलटकर उसे कभी कुछ मिलेगा। और एक प्रेम कहानी संभवतः जो हो बन सकती थी, वो सिर्फ एक नालायक पार्टिसिपेंट की वजह से शुरू ही नहीं हो पाती। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत से आयाम हैं, ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं इन लव स्टोरीज विच आई विल बी trying to express as I think I've experienced enough. I deliberately want you to react, at least if you feel connected with any of these feelings, if you feel connected with any of these expressions. अगर इनमें से किसी भी भावना से या इनमें से किसी भी अनुभव से आपको जुड़ाव महसूस होता है तो कमेंट में एक्सप्रेस करिए।
और अगर आपको द पर्पस एंड द way with which I'm trying to establish this, if you find it good enough, then please share. If you find these poems to be manageable, do like, and that's it. Do comment. एक I just want this channel to be an interactive one. I want it to be a communicative one. If you feel related with whatever I say, or if of out of whatever I say, if you feel related with any of those, just react, just say something, or put a comment on either of the videos, and I will react to it. I'll reply to it. If there are any questions, if you wish to criticize or you wish to put a review, अगर आपको समीक्षात्मक या आलोचनात्मक रूप से कुछ कहना है तो उसका स्वागत है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप तारीफ भी कर सकते हैं. To reach out to me, my contact number is 9335965008, or send me an email. My email ID is shrey numeric 2 shukla @gmail.com. Thank you.